हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। टैक्स चुकाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का लक्षण है। जो टैक्स चुकाता है वह जिम्मेदार है। आज ये सवाल उठाया गया है कि क्या कैसर को टैक्स चुकाएं या न चुकाएं। कैसर को टैक्स चुकाना राज्य के प्रति जिम्मेदारी है। ईश्वर को समय देना, कुछ समय मौन हो जाना और ईश्वर की भक्ति की संगति करना, ये ईश्वर को टैक्स देना है। हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है, हम इससे नहीं बच सकते। 9वां सामान्य सप्ताह 6 जून 2023 मंगलवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के आग्रह पर उन्हें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रार्थना सिखाया, जिसमें सभी तरह के प्रार्थनाओं का सार है, अर्थ है। ईसा की प्रार्थना में एक बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है, हे पिता तेरा राज्य आवे। इसका अर्थ है कि इस संसार के आगे, इस दुनिया के आगे ईश्वर का राज्य है। जहां ईश्वर व्याप्त है वही स्वर्ग है, ईश्वर की उपस्थिति, और वहीं धार्मिकता है, धार्मिकता का केंद्र। वही धार्मिकता और पूर्णता भी इस धरती पर आए। आध्यात्म हमें उठाता है और नीचे गिरने से बचाता है। इसलिए हम आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं कि हम आत्मा में ऊपर उठें और नीचे गिरने से बचें। ईसा के विरोधी लगातार उनको गिराने में लगे हुए थे। इसीलिए ईसा कहा करते थे कि अभी अंधेरा का बोलबाला है। 2 दल, एक तो फरीसियों का दल जो रोमियों को टैक्स देने से मना करता था, और दूसरा हेरोद जो रोमियों के लिए शासन करता था और रोमियों को टैक्स देता था। ये दोनों दल जो आपस में विरोधी थे, वे मिलकर के ईसा के पास आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, जिससे ईसा जो भी बोलें वे उन पर दोष लगाएं। और उनका सवाल था कि क्या कैसर को कर दें, टैक्स चुकाएं या ना चुकाएं। अगर हाँ या ना में जवाब दिया जाए तो ईसा दोनों ही तरह दोषी ठहराए जा सकते। ये दोनों विरोधी दल ईसा की परीक्षा के लिए, ईसा की मृत्यु के लिए एक हो गए। कई बार विनाशकारी ताकतें आपस में मिलकर बुराई को मजबूत बनाती हैं और सत्य तथा ईश्वर के कार्यों का नाश करना चाहती हैं। कई बार ये घर में भी होता है। दुष्ट विचार वाले, बुरे विचार वाले एक साथ हो, धन बल, छल बल और हर तरह का व्यवधान और बुराइयां, हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये दोनों विरोधी दल ईसा को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, और उनका पूछना कि कैसर को कर देना यानी रोम की अधीनता स्वीकार करना सही है या नहीं है। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। टैक्स देने की बात राजनीतिक प्रशासन से जुड़ी है। ईसा कभी प्रशासन को सीधे तौर पर आक्रमण नहीं किए। राजनीति सवाल जवाब में सीधे तौर पर वे बचते थे। यहाँ भी वे बच निकले। इसे ईसा ने बड़ी समझदारी से कहा, सिक्के में किसका चित्र है? उन्होंने कहा कैसर का। ईसा ने कहा कैसर को जो देना है, कर देना है, दे दो। रोमी राज्य का अधिकारी है, उसे दे दो। जो भी उसका हिस्सा है उसे दे दो। लेकिन ईसा ने उससे कहा कि जो ईश्वर का है, जो मंदिर का है, जो आत्मा का है, उसे उसका हिस्सा दे दो। यहूदियों को दोबारा मतलब दुगुना टैक्स देना पड़ता था। एक तो कैसर को, दूसरा धार्मिक टैक्स
मंदिर के रख रखाव के लिए देना होता था। ईसा ने जो महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि तुम्हारी जिम्मेदारी राज्य के लिए भी है और धर्म के लिए भी है, शरीर के लिए भी है और आत्मा के लिए भी है। दोनों के तालमेल को बनाए रखो। जैसे सहयोग तुम कैसर के साथ करते हो वैसे ही मंदिर के साथ करो। आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी निभाओ। आत्मा उन्नति के लिए लगातार सतत प्रयास जारी रखो, क्योंकि ईश्वर ही स्रोत है। ईश्वर को जानो, ईश्वर को मानो। कुछ समय ईश्वर के लिए दो। इसलिए ईश्वर को टैक्स देने का मतलब है प्रार्थना में समय बिता, खुद को जानने में, आत्मा को जानने में, चेतना को जानने में, चेतना की शुद्धि में हमें समय देना है। हम आध्यात्मिक हैं, हमारा जीवन आत्मा केंद्रित हो, तभी हम शांति का, प्रेम का, आध्यात्म का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं, राज्य के लिए, प्रशासन के लिए काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आत्मा के लिए भी, नैतिकता के लिए, आध्यात्मिक मूल्यों के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए कुछ समय प्रार्थना में बैठने के लिए निकालें। ईश्वर से एक होकर जीवन बिताएं और आध्यात्मिक जीवन और आनंद का अनुभव पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।